नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। हम 10th क्लास में मैथ्स में देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका ये तीसरा पार्ट है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 2 पार्ट आपके पास बने हुए हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और 10th क्लास अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। जो भी 10th क्लास में है ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्लास 10th में ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है, कौन से नंबर का क्वेश्चन नंबर है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इसमें से ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है पहले से ही, फिर भी मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ आपको। क्या बोला है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है आपके पास में, इस नहर के एक तट पर एक टीवी टावर क्या है आपके पास खड़ा है, जैसा आपने बोला। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन। अब इस नहर के क्या हो जाएगा, दूसरे तट से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। कितना अंश है, 60 अंश है। इसके बाद बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर और जाने पर, यहाँ से 20 मीटर दूर और जाते हैं तो इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है आपके पास, शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 अंश का हो जाता है। कितने अंश का हो जाता है, 30 अंश का हो जाता है। तो आगे क्या बोलता है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई आपके पास में h है और नहर की चौड़ाई कितनी है आपके पास में, ये है आपके पास। देखिए उस वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। क्या बोला है, एक टीवी टावर एक नहर के एक किनारे पर खड़ा है, दूसरे किनारे के एक बिंदु से देखने पर 60 अंश का कोण बनता है। इस बिंदु से 20 मीटर और दूर हटने पर क्या होगा, इस बिंदु से टावर के शिखर या टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। तो आपको बताना है कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी, ये बताना है आपको। दूसरा, नहर की चौड़ाई बताना है। दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर और बेसिक से देखना। मैं माना कि बोल देता हूँ इसमें, माना कि सी भी एक नहर है जिसके एक किनारे पर ए भी एक टीवी टावर है। दूसरे किनारे सी से टीवी टावर के शिखर ए को देखने पर 60 अंश का कोण बनता है तथा बिंदु सी से 20 मीटर दूर हटने पर बिंदु डी से टीवी टावर के शिखर ए को देखने पर 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई। और तब करके हम सारी चीज़ें लिखेंगे। तब करके हमारे पास क्या है, तो तब करके हमारे पास जो चीज़ें है, डीसी कितना दे के रखा है आपके पास में, तो डीसी बराबर से दे के रखा है आपके पास 20 मीटर। इसके अलावा आपके पास क्या है, सीबी या बीसी, बीसी कितना आपके पास में x, क्या माना हुआ है, माना है तो माना लिखेंगे। इसके अलावा ए बी आपके पास कितना है, h, क्या ये आपने माना हुआ है, ये भी माना हुआ है, इसको भी आप माना है लिखेंगे। ए सी बी कितने अंश का, बोलिए, ए सी बी आपके पास कितने का है, सी कितने का है, 60 अंश का है। इसके अलावा ए डी बी, कौन, ए डी बी कितने अंश का है आपके पास में, 30 अंश का है। कितने अंश का है, 30 अंश का, ये 30 अंश का बना हुआ है। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं कि बी डी बराबर से कितना है आपके पास में, तो 20 प्लस x, यहाँ पर सारी चीजें ए बी बराबर से h, माना है तो माना, बी सी बराबर से x, माना है तो माना, डी सी बराबर से 20 मीटर दिया है आपके पास में। कोण ए सी बी 60 अंश, कोण ए डी बी कितने अंश का आपके पास में, 30, ए डी बी कितने का आपका 20। यहां से लेकर यहां तक की दूरी की अगर बात करता हूं, बी डी की बात करता हूं या डीबी की बात करता हूं, कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, 20 प्लस x या x प्लस 20। यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई। आपको निकालना क्या है, x का मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले पहला त्रिभुज लेता हूं मैं। पहला त्रिभुज है आपके पास ABC, कौन सा लेता हूं, ABC। मैं कोई भी ले सकता हूं लेकिन मैं पहला कौन सा ले रहा हूं, ABC ले रहा हूं। यहां पर A है मेरे पास, यहां B है और यहां पर क्या है, C है। यहां पर देखिए कितनी ऊंचाई है आपके पास में, h, कितनी है, h है। यहां से लेकर यहां तक के कितना दे के रखा है आपके पास, x, कितना दे के रखा है, x दे के रखा है। और थीटा कितने अंश का दिया, देखिए आप 60 अंश, कितने अंश का दिया है, 60 अंश का दिया है। तो यहां पर बात करेंगे
तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास में ए बी, आधार कितना है आपके पास बी सी। टेन का टेन रहेगा आपके पास, थीटा के स्थान पे कितना है आपके पास 60 है, 60। लंब आपके पास h है, आधार आपके पास कितना है x है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। टेन 60 का मान सभी को पता है कितना होता है, करनी 3। h जैसा का वैसा, x भी जैसा का वैसा, इसका इंटू इसमें कर दूंगा तो √3x इक्वल कितना आ जाएगा h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल की बात करूं तो त्रिभुज कौन सा है आपके पास में, त्रिभुज है ए बी डी में। ए बी डी में अगर टेन थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा आपके पास। लंब कितना है आपके पास, तो यहाँ पर ट्रायंगल बना दे रहा हूं मैं लगे तो। यहाँ पर आपका ट्रायंगल है कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है आपका h, कितनी है h। यहाँ से लेकर ये दिया है आपका 20 + x, कितना दिया है 20 + x दे के रखा हुआ है। मतलब यहाँ लिखा है आपके पास a, यहाँ लिखा है b और यहाँ कितना लिखा हुआ है d लिखा हुआ है। और कोण कितने का बना है, 30 अंश का बना है। मैंने एक बार छोटा त्रिभुज लिया ए बी डी, कौन सा लिया मैंने, ए बी डी, इतना सा। एक बार लूंगा ए बी और डी, सॉरी एक बार लिया था ए बी सी, अब एक बार लेंगे ए बी डी लेंगे। ए बी डी लिया तो लंब आपके पास बनेगा ए बी, आधार बनेगा आपके पास कितना बी डी। टेन का टेन आपके पास में, थीटा का मान कितना है 30 अंश, लंब कितना है आपके पास h, आधार कितना आपका 20 + x, कितना है 20 + x है। आगे देखते हैं टेन 30 का मान कितना होता है आपके पास में, तो टेन 30 का मान होता है आपके पास 1/3, कितना होता है 1/3 h/20 + x हो जाएगा। इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास 20 + x बराबर से क्या हो जाएगा करनी 3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या h का मान निकला हुआ है क्या पहले से आपके पास में, अगर h का मान निकला है तो क्या करेंगे, h का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 20 + x बराबर से √3। h का मान कितना है आपके पास में √3x, कितना है √3x, तो यहाँ आ जाएगा 20 + x बराबर से 3x हो जाएगा। ये प्लस क्या है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 20 इक्वल क्या हो जाएगा 3x - x, तो कितना बचेगा 20 इक्वल 2x हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा आपके पास में, आगे क्या हो सकता है अभी, x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 20/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, कट गया कितने बार 10 बार, तो x का मान तो कितना आ गया, मतलब नहर की चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास में 10। लेकिन आपको टीवी टावर की ऊंचाई भी बताना है, मतलब h का मान भी बताना है, और h का मान तो यहाँ से निकल सकता है। तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो h इक्वल कितना आपके पास √3x है, h जैसा का वैसा, √3 भी जैसा का वैसा। इस x का मान कितना है आपके पास 10 है। अगर मैं इसका इंटू करूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास में h इक्वल √3x, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अतः क्या लिखेंगे, अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर से कितना आ जाएगा आपके पास में, h आया 10⁻³ मीटर। और क्या बोलेंगे, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है आपके पास x का मान, क्या यही नहर है, नहर इतनी चौड़ी है तो आपके पास कितनी है आपके पास 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और एक शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन क्यों है, थोड़ा डायग्राम देखना है, इसमें कुछ अच्छा बनेगा। देखते हैं, पढ़ते चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 7 मीटर ऊंचे भवन, सबसे पहले क्या बनाएंगे 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन से मतलब ऊपर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर देखना है, इसका मतलब कौन सा कोण बनना है उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण बन रहा है मतलब केबल टावर कैसा होगा ऊंचा होगा, कैसा होगा ऊंचा होगा। तो ये बना दिया हमने केबल टावर। क्या बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, मतलब यहां से आपने देखा है तो कितने अंश का कोण बना है आपके पास में, यहां से बनेगा कोण, कितने अंश का कोण बना है 60 अंश का, कितने अंश का बना है 60 अंश का। यहां तक कहानी समझ आई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
केबल टावर के शिखर को देखने पर कितने अंश का कोण बना आपके पास में? 60 अंश का। मान लिया मैंने ए भी एक आपके पास भवन है और सी डी आपके पास में क्या है? एक केबल टावर है। ए से देखने पर 60 अंश का कोण बनता है और वो भी उन्नयन बोल के रखा है। आगे पढ़ता है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसके बेस पॉइंट का आधार का, किसके? केबल टावर के आधार को देखने पर, ध्यान देना यहीं से देखेंगे, यहां से केबल टावर के आधार को देखा तो कोण कितने अंश का बनता है? 45 अंश का। कितने अंश का बनता है? 45 अंश का बनता है। मतलब कोण कहां पर बनेगा आपका? यहां पर 45 अंश का बन गया। कितने अंश का बन गया? 45 अंश का बन गया। ये हो गया 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई याद कीजिए, अगर मैं इसको मिला दूं, ठीक, ये मिला दिया मैंने, ये हो गया आपके पास। टावर कितना ऊंचा है आपके पास में? इतना ऊंचा है आपके पास टावर। इसको मान लेता हूं मैं h। कितना मान लेता हूं? h मान लेता हूं। अब h मान लिया और आपके पास में इतनी ऊंचाई अलग, इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं, नहीं तो और कुछ मान लेते हैं। कितना मान लूं भाई? इसको मान लेता हूं मैं x। कितना हो गया मेरे पास? x। अगर ये 7 मीटर है तो सभी को समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा? 7 मीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने की या वर्ग के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। अगर ये x बोला है मैंने तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास में? x हो जाएगा। समझो सामने क्या क्या चीजें दी है उसको समझो थोड़ा सा अच्छे से। ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पर अगर 45 का कोण बनेगा तो ये भी कितने का बनेगा आपका? 45 अंश का, क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। कौन से कोण है? अंतः एकांतर। अगर ये 45 का बना है तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका? 45 का हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या? आधार, और उसके बाद में क्या निकालना है? h का मान निकालना है। इतने को मैं मान लेता हूं y। कितना मान लेता हूं मैं? इतने को मान लिया मैंने y। अब समझते हैं चीजों को। चलो क्या लिखेंगे? माना कि ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। भवन के शिखर ए से टावर के, किसको? टावर के शिखर सी को देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है, तथा शिखर ए से आधार या पाद बिंदु को देखने पर कितने अंश का बनता है? 45 अंश का बनता है। तब जो जो चीजें दी है सारी यहां पर नोट डाउन करेंगे। क्या क्या दिया आपके पास में? तो ए भी दिया आपके पास, कितना? ए भी दे के रखा है 7 मीटर। कितना दिया है? 7 मीटर। बी डी आपके पास में कितना माना हुआ है आपने? x माना है तो माना लिख देंगे। इसके अलावा आपके पास क्या है? आपने सी डी कितना माना हुआ है? h माना है तो h माना लिख देंगे। जो भी चीजें मानी है आपने माना लिख दिया। इसके अलावा आपके पास में क्या है? इसके अलावा आपके पास कोण सी ए डी कितने का है भाई? सी ए, और बीच में कुछ नाम नहीं दिया है क्या? तो इसको नाम दे देते क्या? ई। क्या नाम दे देता हूं? ई। तो सी ए ई बराबर से कितना अंश का आपके पास में? 60 अंश का। इसके अलावा आपके पास एक कोण और है डी ए ई। कोण डी ए ई बराबर से कितने अंश का है? ये 45 अंश। ध्यान देना इधर, सी ए ई कितने का है? 60 अंश, और डी ए ई कितने का है अपने पास में? 45 अंश। यहां तक की कहानी हो गई। इसके अलावा सी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है आपके पास में? सी ई कितना है आपके पास में? तो आपने क्या माना? y। कितना माना हुआ है? y। ये सब मीटर में होगा, ये सब काय में होगा? मीटर में होगा, क्योंकि 7 काय में देके रखा है, मीटर में देके रखा है। तो आगे ध्यान देते हुए चले सभी लोग। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी डी, या इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? ए ई डी, दोनों का क्या है? दोनों बराबर है, एक के जैसे ट्रायंगल है। यहाँ पर 45 का तो अपन ने 45 का कहा ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 45 है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपके पास आधार, और 45 में क्या होता है? लंबा आधार बराबर, मतलब x का मान भी कितना आने वाला है? 7। कितना आने वाला है? 7। तो देखते हैं कैसा आता है। त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार की बात करना है। आपके पास ये है a, ये है आपके पास b, और ये आपके पास d। कितना अंश है? 7 है। ये x दिया है, और यहाँ पर कितना है? 45 अंश। कितना है? 45 अंश। तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा आपके पास में?
लंब बटे आधार आएगा। लंब आपके पास ए बी, आधार है आपके पास बी डी। टेन का टेन, थीटा के स्थान पे कितना है 45, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, लंब बटे आधार। 10 45 का मान 1, 7 बटे x, तो x का मान कितना आ गया आपका 7 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ देते हैं। ठीक, आपको तो निकालना है टावर की ऊंचाई। क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। ध्यान देते हैं आगे। दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या है? त्रिभुज CEA में, CEA में अगर मैं CEA में बात करूं तो यहां पर पहले तो ट्रायंगल खींच लेता हूं कि CEA है क्या अपने पास। तो CEA क्या क्या है आपके पास? 60 अंश का है क्या? यहां से लेकर यहां तक के कितना लिखा है? y। कितना लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने y। यहां से लेकर यहां तक कितना लिखा है मेरे पास? x लिखा हुआ है x। तो आगे ध्यान देते हैं। CEA में 10 थीटा इक्वल क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास? CE, आधार कितना है आपके पास? AE। 10 का 10, थीटा का मान कितना है आपके पास? 60। लंब कितना है आपके पास? y, आधार कितना है आपके पास? x। 10 60 का मान सभी को पता है करनी 3, तो y बटे x आ जाएगा। तो बन जाएगा करनी 3x बराबर से क्या बन गया? y। ठीक, y का मान निकालो, इसको समीकरण 2 बोल दो अगर मैं, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा? x का मान उठाकर यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा? √3 और x के स्थान पे लिखूंगा 7। कितना लिखूंगा? 7 लिखूंगा। इक्वल क्या आ जाएगा? y। तो आ जाएगा 7√3 इक्वल y आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई आपके पास कितनी है? h। क्या है? h। और इस h के मान को ही क्या मैं बोल सकता हूं? y + 7। अरे इतना टुकड़ा मेरे पास y है, इतना टुकड़ा 7 है मेरे पास, तो क्या बोलूंगा मैं? y + 7। क्या बोलूंगा? y + 7। h जैसा का वैसा, y के स्थान पे देखते हैं वैल्यू कितनी है आपका? 7√3 प्लस ये 7 जैसा का वैसा, 7 मैंने कॉमन निकाल लिया। क्या आ गया आपके पास? √3 + 1। ये h का मान निकल गया आपके पास। कितना आ गया? 7 √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर कितने? 2 समुद्री जहाजों को देखने पर अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने अंश के बनते हैं? 30 अंश और 45 अंश के बनते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो ध्यान देना सभी ने। क्या बोला है कि आपके पास में ए भी एक लाइट हाउस है। आपके पास एक लाइट हाउस है जो समुद्र में ऊंचा स्थान होता है, वो है आपके पास लाइट हाउस। कितना ऊंचा है? बोले कि 75 मीटर। कितना? 75 मीटर ऊंचा है। चलो आगे क्या बोलता है कि यहां से 2 जहाजों को देखने पर, और दोनों जहाज कहाँ है आपके पास? एक ही ओर। किधर है? एक ही ओर है। तो यहां पर एक जहाज बना देता हूं मैं C और एक जहाज बना देता हूं मैं D। C और D को देखने पर क्रमशः कितने कितने अंश के? 30 अंश और 45 अंश के कौन से कौन बनते हैं? कौन से कौन बनते हैं? अवनमन। अगर अवनमन देख रहे हैं, बन रहे हैं, तो यहां से देखा होगा आपने, और यहां से देखा होगा तो आपके पास सबसे पहले कौन सी रेखा होना? क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। आपने इसको देखा, 45 अंश का कौन बनेगा। आपने इसको देखा, कितने अंश का कौन बनेगा? 60 अंश का, 30 अंश का कौन बनेगा आपके पास में। यहां से यहां तक के कितना है आपके पास? 30। तभी तो ये 30 का बना है। ये पूरा कितने का है आपके पास में? 45 अंश। तो यहाँ ध्यान देना सभी ने, यहां से पूरा 45 अंश है और ये अंदर वाला कितना है आपके पास? 30 अंश का है। आगे देखते हैं। ये 75 दे के रखा है। आपको क्या बोला है भाई? क्या बोला है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। क्या दोनों जहाज इतने ही दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। कितनी दूरी पर? x। यहां से यहां तक के क्या मैं y मान लूं? मान लिया। तो आगे क्या लिखेंगे थ्योरी में? माना कि ए भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कितनी है? 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर ए से
जहां सी और डी को देखने पर या फिर डी और सी को देखने पर क्रमशः 30 अंश और 45 अंश के कोण, डी को देखोगे तो पहले लिखोगे 30 अंश और सी को लिखोगे तो क्या लिखोगे 45 अंश के कोण बनते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ई। यहाँ पर एंगल वास्तव में कौन से बने हैं आपके पास में, डी ए ई बना है कितने अंश का 30 अंश का, और आपके पास में सी ए ई बना है कितने अंश का 45 अंश का बना हुआ है। लेकिन मैंने बताया था अभी कि दो अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे पास 30 अंश का बनेगा तो लूंगा कहां पर, मैं यहां पर लूंगा। ठीक, चलो आगे ध्यान देते हैं। तब करके मैं सारी कहानी लिख दूंगा। सारी कहानी मेरे पास सबसे पहले दिया है ए बी कितना 75 मीटर, कितना दिया है 75 मीटर। BC बराबर से कितना माना है आपने, तो BC बराबर से आपने माना है y, कितना माना है y, क्या माना है तो माना लिख देंगे, मीटर लगा देना सबके पीछे। आगे क्या है आपके पास DC, DC कितना आपके पास में x, क्या माना हुआ है, बिल्कुल माना है, माना लिखा आपने। इसके अलावा एंगल इधर का ना ले, इधर का लिखेंगे DAE, कितने अंश का है आपके पास में कोण DAE बराबर से कितना आपके पास में 30 अंश का। अगर बोलोगे CAE कितने अंश का आपके पास में कोण CAE है आपके पास में कितना 45 अंश, कितना अंश का है 45 अंश। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, जो 45 का है उसको सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर A B और C 45 अंश का है आपके पास में, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। सभी लोग देखें, A है आपके पास, B है आपके पास और ये C है, ये 45 अंश है। ये आपके पास कितना है 75 मीटर है और ये आपके पास कितना y, कितना है y है। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज अगर बात करता हूँ, कौन से त्रिभुज में बात करता हूँ, त्रिभुज ABC में, ABC में तो टेन लगाऊंगा। तो टेन कितना आपके पास में, टेन कितना 45, थीटा लिख दूँ, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। लंब कितना आपके पास AB, आधार कितना आपके पास बोलिए BC, टेन का टेन, थीटा के स्थान पे कितना 45, लंब कितना आपके पास में 75, आधार कितना आपके पास में y, टेन 45 का मान 1, 75 बटे y आ जाएगा। y का इंटू इसमें करेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 75, y इक्वल कितना आ गया 75। समीकरण नंबर बना देता हूं मैं 1। आगे देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABD, कौन सा है त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में लेते हैं तो उसके पहले ट्रायंगल बना दूं। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज मैंने बना दी तो यहाँ पर बन जाएगा 75 और ये बन जाएगा आपके पास कितना x प्लस वाई, कितना बन जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से लेकर इस D से लेकर यहाँ तक की दूरी आपके पास कितनी है, ये x टुकड़ा है, ये y, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, कितना हो जाएगा x प्लस वाई। आगे देखते हैं तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ B लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है D लिखा है। तो लंब हो जाएगा आपके पास AB, आधार हो जाएगा आपके पास कितना BD। टेन का टेन, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, टेन का टेन, थीटा के स्थान पे कितना आएगा बोलिए, वहां पर देख के 30 अंश है, क्या है 30 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। लंब कितना है आपके पास में 75, आधार कितना है आपके पास x प्लस वाई। यहाँ तक भी सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे करनी 3, 75 जैसा का वैसा, x प्लस वाई भी जैसा का वैसा। आगे गुना करते हैं तिर्यक गुना, तो x प्लस वाई बराबर से कितना आ जाएगा 75 और कितना आ जाएगा आपके पास करनी 3, कितना आ जाएगा करनी 3। आपको क्या निकालना है x का मान, आपके पास क्या y का मान दे के रखा है, तो देखिए यहाँ पर y का मान निकला है, क्या निकला हुआ है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा x जैसा का वैसा, y के स्थान पे 75 लिख दूंगा मैं, बराबर से 75 रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 75 रूट ऑफ 3 जैसा का वैसा। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 75 बन जाएगा। क्या 75 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो 75 को हम दोनों में से कॉमन निकालते हैं। 75 निकाल लिया तो रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 75 करनी 3 माइनस 1। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी 75 रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीटर
होंगी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम देके रखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार फिर भी। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 1.2 मीटर लंबी लड़की, देखो मैंने बनाए हैं या डायग्राम में बना हुआ है। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर किसकी ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो इस लड़की ने यहां से देखा और यहां से कितनी ऊंचाई पर, यहां से लेकर धरती से लेकर कितना 88.2, कितना है आपके पास 80, यहां से लेकर हाइट मैंने पूरी लिखी हुई है यहां तक के कितनी है आपके पास 88.2, इतने मीटर ऊंचाई पर क्या है उड़ रहा है। आगे देखते हैं, यहां से देखने पर कितने अंश का कोण बनता है 60, लेकिन आगे क्या होता है बोले गुब्बारे का कोण 60, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखो क्या बोला है भाई कि 1 माना कि बोल रहा हूँ, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। माना कि ए भी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, लड़की आंख से देखेंगे मतलब ऊपर से देखेंगे, आ गया समझ में। अब यहां से उसने गुब्बारे को देखा 60 अंश का कोण बना, कितने अंश का कोण बना 60 अंश का, लेकिन गुब्बारा क्या हुआ उड़कर यहां पर पहुंच गया, पी बिंदु से कहां पर पहुंच गया क्यू बिंदु पे पहुंच गया। अब उसने देखा तो कोण कितने अंश का बना 30 अंश का। धरातल से कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2, ऐसा तो नहीं बोला कि गुब्बारा और ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोला, मतलब पहले जितनी ऊंचाई थी बाद में भी उतनी ऊंचाई है, बस क्या हुआ उस साइड में चला गया, उड़कर क्या हुआ हवा के झोंके से इस साइड में चला गया, जिसके कारण कोण 60 अंश से कितना हो गया 30 अंश का हो गया। इतनी समझ में आई। अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या 87 होंगी, क्या 87 होंगी, मैंने पूरी नीचे तक के नहीं बोली है, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी होगी आपके पास 87, कैसे 88.2 यहां तक के है, उसमें से कितना माइनस कर देंगे 1.2 माइनस कर देंगे, आप कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास में इतनी ऊंचाई निकल जाएंगी 87। ऐसा एक क्वेश्चन किया था अपन ने और भी, ठीक है, कि आंख से देखता है पैर से नहीं देखता है। जब आंख से देखेगा तो उसकी 1.2 के हाइट जो है आपको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, यहां तक की दूरी क्या मान ली मैंने x मान ली, और यहां तक की दूरी मैंने क्या मान ली y मान ली। अब ध्यान देना यहां पर एंगल अलग अलग बनने वाले हैं, तो सभी लोग देखते चले। माना कि कंप्लीट हुआ अपने पास में। आगे देखते हैं तब करके क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, तो तब करके लिखेंगे हम, तब करके क्या लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, आपके पास दिया है Q से लेकर D तक, Q से लेकर D तक के कितनी ऊंचाई है आपके पास में 87, कितनी है 87। यहां से लेकर यहां तक बोले तो AC कितना है आपके पास में, AC आपके पास में x, ऐसे आपके पास AD कितना है, तो AD आपके पास में कितना है x प्लस वाई, इसकी आवश्यकता शायद ही पड़ेगी। DC कितना है या CD कितना है आपके पास में, ये y है, ये जो माना है माना के लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये भी आपने क्या किया है माना हुआ है। आपके पास एंगल बना है PAC, कितने अंश का बना है 60, PAC बराबर से कितने अंश का बना है 60 अंश का बना है। ऐसे आपके पास QAD बना है, कितने अंश का बना है भाई QAD बराबर से कितना बना है आपके पास 30 अंश का, कितने का बना है 30 अंश का। तो आप एक एक ट्रायंगल लेंगे, एक पहला त्रिभुज लेता हूं मैं, तो कौन सा आपके पास PCA, कौन सा है आपके पास PCA। तो ध्यान देना सभी ने, यहाँ पर ट्रायंगल बनाते चलूंगा और समझाते भी चलूंगा। P है, C है और यहाँ पर A है, यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पर आपके पास 87 है। 88.2 मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो पूरे आधार से धरातल से ऊंचाई है, लेकिन लड़की कहाँ से देखेंगी आंख से देखेंगी, और आंख से देखेंगे इसका मतलब क्या है आपके पास में 1.2 उसकी हाइट क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी, तो कितना आएगा आपके पास 87। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में x, कितनी है x आपके पास में है। तो tan थीटा अगर मैं लगाता हूँ त्रिभुज काय में, त्रिभुज PCA में tan थीटा अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास लंब बटे आधार, क्या बन जाएगा लंब बटे आधार। tan का tan लंब आ गया आपका PC, आधार आ गया AC, tan का tan थीटा के स्थान पे कितना 60, लंब कितना है 87, आधार कितना आपके पास x, tan 60 करनी 3, 87 अपॉन क्या आ जाएगा x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 87 अपॉन √3। 3 2 6 नहीं कट रहा है क्या आपके पास में, कट रहा है। तो देखते हैं क्या बन जाएगा x इक्वल 87
हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 3 बटे करनी 3 हो जाएगा क्या। आगे देखते हैं क्या बन जाएगा, x इक्वल 87 रूट ऑफ 3 अपॉन में क्या बन जाएगा, सिंपल 3 बन जाएगा क्या, 3 दूनी 6 बचा कितना, 2 3 नाम 27 कितना बना x का मान 29 रूट ऑफ 3 कितना बना, x का मान कितना बन गया 29 रूट ऑफ 3। आगे देखते हैं दूसरा त्रिभुज क्या है आपके पास में, QDC त्रिभुज QDC में। तो आपके पास QDC क्या है, यहां से लेकर यहां तक के ये Q है, ये D है और यहां पर कितना है C है आपके पास। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है आपके पास में, लिया हुआ है QDC। कौन सा लिया, QDC। क्या यहाँ पर कौन बन रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं ले सकते। कौन सा लेंगे, QD और A लेंगे। क्या लेंगे, QDA। और D से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास में, टोटल कितना है, x प्लस वाई कितना बन जाएगा, x प्लस y बन जाएगा। और ये हाइट कितनी है आपके पास में 87, 88.2 तो नहीं लेना है ना, अब 87 ही लेना है ना। उसके बाद में लिखेंगे अपन QDC में, QDC में तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना आपके पास QD, आधार कितना आपके पास AD। 10 का 10 थीटा के स्थान पे देखिए कितने अंश का बना है, छोटा वाला 30 अंश का, कितने का 30 अंश का। तो 10 30 आ जाएगा, लंब आपके पास आ जाएगा 87, आधार आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई। 10 30 का मान करनी 3, 1 बटे करनी 3 सभी को पता है, 87 अपॉन में x प्लस वाई, इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर से कितना आ जाएगा 87 रूट ऑफ 3। ये बन गया सेकेंड समीकरण, ये बन गया था आपका पहला समीकरण। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो आपके पास निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, अभी क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है, दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की, मतलब किसका मान निकालना है आपको, y का। देखिए यहां से गुब्बारा कहां पर था, यहां पर था, यहां से यहां पर पहुंच रहा है, तो ये दूरी कितनी डिस्टेंस है आपके पास y, डिस्टेंस कितना आपके पास y, तो y का मान निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x का मान कितना है आपके पास में 29 रूट ऑफ 3 प्लस y, इधर आ जाएगा 87 रूट ऑफ 3। तो y की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 87 रूट ऑफ 3 माइनस 29 रूट ऑफ 3। माइनस करेंगे, माइनस सिंपल तरीके से करते नहीं आया तो आप क्या करो, सबसे पहले रूट ऑफ 3 को कॉमन निकाल लो, 87 माइनस 29 जैसा का वैसा। अगर घटा दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया कितना बचा आपके पास 8 बचा, और 7 में से 2 गया कितना बचा आपका 5, तो आगे आपके पास कितना 58 रूट ऑफ 3। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएंगी 58 रूट ऑफ 3। 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली में आप लोगों को करने के लिए दिया है, यह आपका वर्क है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक होते हैं। पूरक कोण पता है आप लोगों को, और एक समपूरक भी पता है। पूरक कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है 90 अंश होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 है। आंसर आपके पास पहले से देके रखा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास 6 है। क्या बोला है कि मीनार के आधार से 4 मीटर दूरी और कितना 9 मीटर दूरी, दूसरा क्या देके रखा है 9 मीटर दूरी। मान लिया ए बी आपके पास एक मीनार है, इससे 4 मीटर दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है सी, तथा 9 मीटर दूरी पर कोई बिंदु कौन सा आपके पास डी। कौन सा बिंदु है डी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई आपके पास डी, मतलब 9। कितना हो गया 9। आगे बोलता है सिद्ध आपको करना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है 6। आपके पास और क्या बोल के रखा है, पूरक कोण है। जो कोण बन रहा है वो कितने अंश के बन रहे हैं, तो पूरक कोण बन रहा है। पूरक कोण सभी को पता है कि दोनों कोणों का योग कितना है आपके पास 90 अंश। कितना है 90 अंश। अगर 90 अंश है, अगर मैं इससे इसको मिलाऊं, इससे इसको मिलाऊं, ठीक, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिया मैंने,
क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए मेरे पास 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल, कितना 90। पूरक कोणों का योग कितना होता है आपके पास में 90 अंश होता है, इसलिए मैंने क्या किया, एक को थीटा मानूंगा तो दूसरा कितना बन जाएगा आपके पास में 90 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। माना कि ए बी क्या है आपके पास में, एक भवन है, मीनार है, जो भी चीज बोल के रखिए, ठीक है, या भवन की ऊंचाई 6 मीटर आपको सिद्ध करना है। हाँ, भवन के आधार से 4 मीटर दूरी पर कोई बिंदु सी है तथा भवन के आधार से 9 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु डी है, जिनके कोण कौन से बन रहे हैं आपका पूरक कोण बन रहे हैं, तब करके सारी चीजें लिखेंगे। लेकिन अपने को ए बी 6 मीटर लाना है, ये गिवन नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा आपके पास में, ए बी बराबर से एच मान लूं मैं, कितना मान लिया एच। तो जो चीजें दी है सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है, बी सी बराबर से 4 मीटर दे के रखा है, और क्या दिया है, बी डी बराबर से कितना दिया है 9 मीटर दे के रखा है। ए बी बराबर से आपको नहीं पता, एच माना आपने, ये माना लिख देते हैं। इसके अलावा कौन है आपके पास ए डी बी, कौन ए डी बी कितने अंश का है 90 माइनस थीटा का है। इसके अलावा ए सी बी बराबर से कितना क्या है आपके पास थीटा का है थीटा का। तो आगे ध्यान देते हैं कि त्रिभुज किसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा बराबर से लंब बटे आधार, लंब आ जाएगा आपके पास ए बी, आधार आ जाएगा आपके पास बी सी। टेन का टेन, थीटा का मान आपको थीटा ही है, लंब कितना आ जाएगा उसका एच, आधार कितना आ जाएगा 4। ध्यान देना सभी ने, ए बी सी लिया मैंने, ए बी और सी, लंब आएगा एच, आधार कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 लिखा है क्या मैंने 4 लिखा हुआ है, इतना बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अगला देखते हैं अपन, अगला कौन सा है, तो त्रिभुज कौन सा है ए बी डी, कौन सा है ए बी डी में वही टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है आपके पास में लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है आपके पास ए बी, आधार कितना है आपके पास में बी डी, कितना है बी डी है। टेन का टेन, थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे 90 माइनस थीटा, और लंब कितना है आपके पास फिर से एच ही है, बी डी कितना है आपके पास 9, कितना है 9 है। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा एच अपॉन 9। लाल बटे कक्का से सभी को पता होगा टेन थीटा इंटू लाल बटे कक्का से टेन थीटा इंटू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल कितना 1 होता है। अगर कॉट थीटा को लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। तो इसको मैं टेन थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं, ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पलटेगा कौन, इधर वाला पलटा देता हूं, समीकरण नंबर 2। ठीक, ध्यान देना। आगे क्या हो सकता है आपके पास में, समीकरण 1 व 2 की बात करता हूं। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है टेन थीटा है आपके पास में, तो क्या बन जाएगा h अपॉन 4 इक्वल 9 अपॉन कितना है h है, h का इंटू h में होगा तो क्या होगा h का स्क्वायर, 9 का गुना 4 में हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो h बराबर से √36 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितना आ गया आपका 6। तो अतः भवन की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास में 6 मीटर, कितना आ गया 6 मीटर। इति सिद्धम, इसमें इति सिद्धम लिखना है क्योंकि ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, इति सिद्धम। आज अपना चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो जो भी आपकी डिमांड रहेंगी वही वीडियो बनाया जाएगा। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो चैप्टर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और कमेंट्स में लिखें कि वीडियो कैसे बन रहा है, आपको समझ आ रही है प्रॉपर चीज़ें या नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।